हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2, यादृच्छिक चल और असतत संभावना वितरण। ये जो हमारा चैप्टर है वो कहीं ना कहीं हमारे चैप्टर नंबर 1 यानी कि संभावना से जुड़ा हुआ है, लेकिन संभावना से एक कदम थोड़ा सा आगे है। पहले चैप्टर में हम सिर्फ ये निकालना सीखते थे कि किसी चीज की संभावना क्या है, लेकिन यहाँ से हम उस संभावना की हेल्प लेके हम कोई और एक्स्ट्रा काम भी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल भाषा में लिखता कोई और एक्स्ट्रा काम, राइट। तो जब हम संभावना की हेल्प लेते हैं और उसके अलावा कुछ हम एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करते हैं, तब हमारा आता है चैप्टर नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं यादृच्छिक चल और असतत संभावना वितरण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चैप्टर में क्या है। आज की क्लास में मैं बेसिकली जो मेरा फोकस होगा वो आपको ये होगा कि आज की क्लास में मैं आपको उसका बेसिक समझा दूं। बेसिक का मतलब क्या होता है कि जैसे यादृच्छिक चल क्या होता है, सतत असतत यादृच्छिक चल क्या होता है, और यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बेसिक समझाने वाला हूँ। तो इस क्लास में बने रहना और क्लास को अच्छे से देखना, कोशिश करना इसके नोट्स जो है वो आप बना लो। नहीं नोट्स बनाते हो तो भी आप अच्छे से इस क्लास को देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आपके एमसीक्यूज बनते हैं और 1 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आता है वो भी बन जाएगा आज की ही वीडियो से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लेके चलना चाहूंगा ताकि आप अपने आप को कनेक्ट कर पाओ कि ये चैप्टर में है क्या एक्चुअली में। देखो, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि एक यादृच्छिक प्रयोग हम करते हैं। याद है, हमने उसमें देखा था कि हम यादृच्छिक प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग से क्या होता है कि हमारे पास कुछ परिणाम आते हैं। ध्यान से सुनना, हमने क्या सीखा था कि हम यादृच्छिक प्रयोग करते हैं और प्रयोग से हमारे पास क्या आता है, परिणाम आता है। अब होता क्या है, अब उसमें यहां से अब उसके आगे काम होगा। यानी हमने यादृच्छिक प्रयोग किया है और यादृच्छिक प्रयोग से जो परिणाम आया है उसको हम क्या करते हैं, कुछ नंबर, ध्यान से सुनना, उसको हम कुछ नंबर या कोई वैल्यू, ध्यान से सुनना, जो हमारा यादृच्छिक प्रयोग करने के बाद जो हमारा परिणाम आया है उस परिणाम को हम कोई नंबर या कोई वैल्यू प्रदान करते हैं, या सिंपल भाषा में कहूं तो इंग्लिश में जिसको बोलते हैं असाइन करना, यानी कोई नंबर देना। ठीक है, नंबर प्रदान करते हैं या नंबर देते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब सर ये सब क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में बताओ, तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ। ध्यान से सुनना, मतलब क्या है, अगर मैं मतलब समझाना चाहूँ कि एक्चुअली में ये क्या है, तो यही तो है आपका यादृच्छिक चल। ठीक है, यही क्या बन जाता है, आपका यादृच्छिक चल। लेकिन कैसे बनता है, तो थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। तो अगर मैं कहना चाहूं कि यादृच्छिक चल क्या है, तो यादृच्छिक चल, ध्यान से सुनना, यादृच्छिक चल क्या है, एक प्रयोग है। कौन सा वाला प्रयोग है, तो वो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये प्रयोग है यादृच्छिक प्रयोग। ठीक है, यादृच्छिक चल जो है वो कहां से बना, यादृच्छिक प्रयोग में से बना है। और यादृच्छिक प्रयोग हम जब करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम यादृच्छिक प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग के कारण हमारा एक निर्देशावकाश बनता है। थोड़ा ध्यान से सुनना, जब हम प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग के कारण हमारा निर्देशावकाश बनता है, जिसको हम यू नाम देते हैं। क्लियर हुआ इतना? फिर क्या होता है, जब हमने उसको यू नाम दे दिया है तो यू के जो प्रत्येक घटक है, ठीक है, प्रत्येक घटक यानी जितने भी परिणाम प्राप्त हुए, यानी कि प्रत्येक परिणाम, सिंपल भाषा में कहूं तो प्रत्येक परिणाम। ओके, क्लियर हुआ इतना? हम क्या करते हैं, एक यादृच्छिक प्रयोग करते हैं, उस यादृच्छिक प्रयोग के कारण जितने भी हमारे निर्देशावकाश प्राप्त होते हैं उन प्रत्येक सॉरी जो भी हमारा निर्देशावकाश होता है उस निर्देशावकाश के प्रत्येक घटक यानी कि प्रत्येक परिणाम को, ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रत्येक परिणाम को हम वहां पे एक वास्तविक संख्या के साथ जोड़ते हैं। ध्यान से सुना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इस प्रत्येक परिणाम को एक वास्तविक संख्या के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारा परिणाम आया है उस परिणाम को हम यादृच्छिक संख्या के साथ जोड़ते हैं, और जब उस संख्या के साथ जोड़ देते हैं तो जो हमें फलन मिलता है, यानी कि जो हमें अंत परिणाम मिलता है, ठीक है, अंत परिणाम, उस अंत परिणाम को ही हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक चल कहते हैं। उस अंत परिणाम को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक चल कहते हैं। ठीक है, चल को इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल। क्या कहा जाता है, वेरिएबल। और यादृच्छिक को इंग्लिश में कहा जाता है रैंडम। क्या कहा जाता है, रैंडम। अब ध्यान से सुनना, ये जो चल होता है, ये चल क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है। कैसा होते रहता है, परिवर्तित होते रहता है। इसलिए कहा ना प्रत्येक परिणाम को, इसलिए वर्ड यूज किया गया है कि प्रत्येक परिणाम को यानी प्रत्येक घटक को वास्तविक संख्या दी जाती है, और इस वास्तविक संख्या को संख्या देने के बाद
जो फलन मिलता है यानी अंत परिणाम मिलता है, उस अंत परिणाम को ही हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक चल कहते हैं या रैंडम वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका परिभाषा। अब परिभाषा देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने ये बताने की कोशिश की कि यादृच्छिक प्रयोग की दम पर ही ये आगे का काम होता है, फिर इसको मैंने थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन किया। ये है आपका परिभाषा, इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूं। ये है आपका परिभाषा। क्या है कि जब हम एक यादृच्छिक प्रयोग करते हैं और उस यादृच्छिक प्रयोग के कारण जो हमें निर्देशावकाश प्राप्त होता है, निर्देशावकाश यू की प्रत्येक घटक या प्रत्येक परिणाम को वास्तविक संख्याओं के साथ जोड़ा जाता है और वास्तविक संख्याओं से जोड़ने के बाद जो अंततः परिणाम मिलता है या फलन मिलता है, उस परिणाम या उस फलन को ही हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक चल कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? और एक बात याद रखना है कि जब हम इसको फलन ये देते हैं, मतलब संख्या प्रदान करते हैं, तो इसको हम दर्शाते कैसे हैं वो ध्यान से सुना। ये जो संख्या प्रदान करते हैं ना, इस संख्या को हम x से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? x से। मैंने कहा ना एक संख्या देंगे और संख्या को हम कैसे दर्शाएंगे? x से दर्शाएंगे। तो होता क्या है कि जब हमने यादृच्छिक चल को, ध्यान से सुनना थोड़ा, मैंने क्या कहा कि हमें एक यादृच्छिक चल मिलता है और उसको हम कैसे दर्शाते हैं? x से दर्शाते हैं, या ऐसा वाला x बना लो, x से दर्शाते हैं। तो वो जो हमारा पूर्ण यानी जो पूरा एक घटक बनता है, उसको हम कैसे दर्शाएंगे? इस तरह से लिखते हैं, x अनुपाते u इज इक्वल टू आर, सॉरी इज इक्वल टू एक्सटेंड टू आर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो x है, ये क्या है हमारा? ये हमारा फलन है, यानी जो हमें परिणाम मिला है, जो हमने उसको नंबर दिया वो। और u क्या है हमारा? u है पूरा का पूरा यादृच्छिक प्रयोग। ठीक है, u क्या है हमारा? पूरा का पूरा यादृच्छिक प्रयोग। और उसके बाद है r। ये r क्या है? तो ये जो r है, ये है गिवन वैल्यू, जो हमने संख्या प्रदान की है। ठीक है, जो हमने उनको संख्या प्रदान की है, उसका पूरा अंततः परिणाम होता है। और ये जो अंततः परिणाम होता है, ध्यान से सुना, ये जो गिवन वैल्यू होता है, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जो r है हमेशा वो हमारा क्या होगा? एक रियल नंबर होगा, क्योंकि r का मतलब क्या होता है? रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो नंबर रियल में होते हैं। तो इसीलिए याद रखना है, गिवन वैल्यू हमेशा कैसा होगा? आर, यानी कि रियल नंबर होगा। क्लियर है इतना? अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा ताकि आपको ये परिभाषा जो है, ये जो पॉइंट है, ये पूरा क्लियर हो। फिर मैं आपको डेफिनेशन बुक की दिखाऊंगा, तो आपको समझने में क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे देखो, एक बॉक्स है हमारे पास, एक बॉक्स है। ठीक है, अब उस बॉक्स में जो है ना, 4 बॉल है। कितने बॉल हैं? 4 बॉल हैं। और इन चारों का जो कलर है वो क्या है, वो मैं लिख देता हूं। एक का रेड है, एक का येलो है, एक का ब्लू है, और एक का ब्लैक है। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक बॉक्स है और उस बॉक्स में 4 बॉल है। 4 बॉलों का कलर क्या है? रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक। लाल, पीला, नीला और काला। ठीक है, अब हुआ क्या, एक व्यक्ति को हमने क्या कहा? हमने एक व्यक्ति को कहा कि ये है व्यक्ति, मतलब इस व्यक्ति को बोला हमने कि हे व्यक्ति, इस बॉल में से, मतलब सॉरी, इस बॉक्स में से जो 4 बॉल है, 4 में से किसी एक बॉक्स को पसंद करो। क्या कहा हमने? कि किसी एक बॉक्स नहीं, सॉरी, किसी एक बॉल को पसंद करो। ठीक है, अब किसी एक बॉल को, हमने थोड़ी बोला कौन से बॉल को, तो यही तो क्या है, यही है यादृच्छिक प्रयोग। ध्यान से सुनना, यही क्या है? यही तो है हमारा यादृच्छिक प्रयोग। जो प्लान पहले से नहीं होता है, हमसे करना शुरू करते तो वही तो होता है यादृच्छिक प्रयोग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक गेम खेलता हूं और मैंने उसको कहा, अब ध्यान से सुनना, मैंने, यानी कि मैं थोड़ा सा अपने आप को बड़ा बनाता हूं। ठीक है, ऐसे मैंने उससे कहा कि ध्यान से सुनना, और मैंने उससे ये बात कहा कि अगर रेड बॉल तुमने पसंद किया तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। क्या कहा मैंने? तुमने रेड बॉल पसंद किया तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, और येलो बॉल पसंद किया तो मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा। फिर उससे मैंने कहा, अगर तुमने ब्लू बॉल पसंद किया तो मैं तुम्हें 30 रुपए दूंगा। फिर मैंने कहा, अगर गलती से तुमने ब्लैक बॉल पसंद किया तो मैं तुमसे 15 रुपए लूंगा। क्लियर है? अब पूरा इस कहानी को एक साथ मैं वापस रिपीट करता हूं।
कहानी क्या है कि एक बॉक्स लिया गया, उस बॉक्स में टोटल 4 बॉल है। हमने एक व्यक्ति को पकड़ा और हमने उस व्यक्ति को कहा कि आप चारों बॉलों में से एक बॉल पसंद करिए। तो ये इतना जो पार्ट है ना, ये हमारा किसका पार्ट है? ये है यादृच्छिक प्रयोग का, यानी जो हमारा पिछला चैप्टर था। अब उसके बाद आगे का गेम शुरू हुआ, और आगे का गेम शुरू हुआ मतलब ये वाले का चैप्टर का गेम क्या शुरू हुआ? मैंने कहा कि अगर रेड लिया तो 10 रुपए दूंगा, येलो लिया तो 20 रुपए दूंगा, ब्लू लिया तो 30 रुपए दूंगा, लेकिन ब्लैक आया तो 15 रुपए लूंगा। अब हुआ क्या कि यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने जो परिणाम आ रहा है उसको मैंने एक संख्या प्रदान किया है। क्या किया है? उसको मैंने एक संख्या प्रदान किया गया है। क्लियर हुआ इतना? यानी कि जब हम इसको संख्या प्रदान करते हैं, जो हमारा आउटकम होता है, हमने उसके एक वैल्यू प्रदान किया है, या मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक वैल्यू प्रदान करते हैं या एक नंबर प्रदान करते हैं, तो यही परिणाम जो है हमारा अंततः क्या बन जाता है? यादृच्छिक चल बन जाता है। ये क्या बन जाएगा हमारा? यादृच्छिक चल। तो यादृच्छिक चल कब बनेगा? जब हमारा यादृच्छिक प्रयोग होगा। क्लियर हुआ इतना? तो ये है तुम्हारा यादृच्छिक प्रयोग का पूरा एग्जांपल। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। और ये रहा आपका डेफिनेशन, लेकिन मैं कहा ना किताबी डेफिनेशन भी समझा देता हूं, जिससे आपको पता रहे। तो किताबी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। किताबी डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है वो ध्यान से सुना। मैं जितना अंडरलाइन करूंगा उतने ही देखना है, ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं है। ये सभी बच्चों के लिए है, आप बिल्कुल भी पंचायत नहीं करना, यानी ज्यादा इधर उधर सोचना नहीं है। जो भी मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा यही याद रखना है, प्लस जो एग्जाम्पल मैंने दिया है इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखना, भरोसा करके चलो। अगर भरोसा नहीं है तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन भरोसा करोगे तो फायदे में ही रहोगे। ठीक है, थोड़ा टीचर्स के ऊपर भरोसा करना सीखिए, स्पेशली मेरे ऊपर, मेरे को अच्छा लगता है। आगे बढ़ते। अच्छा, माना कि एक यादृच्छिक प्रयोग का निर्देशावकाश यू है। अब ध्यान से सुनना, मैंने वही बात कहा था ना कि एक यादृच्छिक प्रयोग हुआ और उसका क्या आया? निर्देशावकाश यू आया, जो हमने पहले ही बोल दिया था गेम। ठीक है, फिर क्या बोला है? यू के प्रत्येक घटक को, क्या कहा है? यू के प्रत्येक घटक को हमेशा संख्यात्मक होना जरूरी नहीं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? यू के प्रत्येक घटक को, ध्यान से सुनना, यू के प्रत्येक घटक को हम क्या करते हैं? वास्तविक संख्या के साथ जोड़ते हैं, और जब जोड़ते ही जो हमें फलन मिलता है, इस फलन को ही हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक चल कहते हैं। यानी कि अगर आप परिभाषा देना चाहोगे तो क्या दोगे परिभाषा? परिभाषा ये है कि माना माना कि एक यादृच्छिक प्रयोग का निर्देशावकाश u है, और u के प्रत्येक घटक को वास्तविक संख्या के साथ जोड़ने पर जो फलन प्राप्त होता है, उस फलन को हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक चल कहते हैं। यानी पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। उसके बाद क्या लिखोगे? जिसे संकेत में x के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया था। ये देखो मैंने लिखा था ना कि जिसे हम x के साथ प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा कि निर्देशावकाश u पर आधारित यादृच्छिक चल x को हम संकेत में कुछ इस तरह की से दर्शाते हैं, जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। x अनुपात u एक्सटेंड्स टू r, जिसका मतलब ये है जो हमारा x है वो u को प्रदर्शित कर रहा है, और वो सारे क्या है? r वाले हैं। r वाले का मतलब रियल नंबर्स, यानी कि जो है इनकी एक वैल्यू होगी। क्लियर हुआ इतना? तो ये है आपका पूरा परिभाषा, जितना मैंने अंडरलाइन किया है वही आपको याद रखना है। क्लियर है इतना? तो ये हमारा जो था फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। बाकी का वही एग्जाम्पल दिया है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यादृच्छिक चल होता है वो दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट बना के एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि आपको चीजें याद रहें। यादृच्छिक चल, ठीक है। जो यादृच्छिक चल होता है, ओ सॉरी, जो यादृच्छिक चल होता है वो दो प्रकार का होता है। जो पहला है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्या है? सॉरी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूं। असतत यादृच्छिक चल क्या होता है? असतत यादृच्छिक चल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं असतत यादृच्छिक चल, ये थोड़ा याद रखना है। तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा सतत यादृच्छिक चल। क्लियर है इतना? पहला क्या होता है? असतत यादृच्छिक चल, तो दूसरा क्या होता है? सतत यादृच्छिक चल। अब इनका मतलब क्या है तो वो मैं डेफिनेशन आपको बुक में से एक्सप्लेन कर देता हूं। डेफिनेशन क्या है असतत और सतत का? असतत का मतलब, ध्यान से सुनना, एक यादृच्छिक चल एस, सॉरी एस बोल रहा हूं, एक्स, एक्स वास्तविक संख्या समुच्चय आर के शांत संख्या में, आर का मतलब जो रियल नंबर है, और उनमें भी कैसा हो? शांत में अथवा गणीय अनंत मूल्य धारण कर सके। अब ध्यान से सुना, दो बातें बोली है कि
यदि यादृच्छिक चल x संख्या जो हमने वेरिएबल निकाला था, इसके पहले प्रयोग किया, उसको हमने x नाम दिया था ना, अब उस x को, ठीक है, उसके समुच्चय को शांत में हम प्रदर्शित कर सके, शांत संख्या में या अथवा गणीय अनंत मूल में। क्या बोला है? गणीय अनंत मूल में। अब क्वेश्चन है कि इसका मतलब क्या होता है गणीय अनंत मूल? मतलब ये होता है कि इसके पहले याद होगा चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें आता है कि सिक्के को तब तक उछालो जब तक हेड आ जाए। तो जैसे मैंने पहली बार उछाला तो टेल आया, फिर उछाला तो हेड आया, तो प्रयोग बंद, फिर उछाला टेल आया, फिर उछाला टेल आया, फिर उछाला टेल आया, फिर उछाला टेल आया, फिर हेड आ गया, तो बंद कर दिया कि नहीं? अब देखो ये अनंत तक जा रहा है, लेकिन क्या है, गण हो रहा है कि नहीं, गिन पा रहे हो ना, जैसे ये 5 में ही खत्म हो गया, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? गणीय अनंत मूल धारण कर सके। गणीय अनंत मूल धारण कर सके, ऐसे ऐसा हो तो चल x को सतत चल कहते हैं। अब सतत चल में कुछ एग्जांपल मैं लिखना चाहूंगा, ध्यान से सुना। सतत में क्या बोला है कि शांत हो या गणीय अनंत मूल्य, मतलब जिसको हम गिन सके। अब एग्जांपल मैं कुछ देता हूं जो आपको याद रखना है। एग्जांपल जो है वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। एग्जांपल्स को थोड़ा आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि एग्जांपल्स एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो वो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। पहला, विद्यार्थी का जन्म वर्ष। आपको पता है कि विद्यार्थी का जो जन्म वर्ष है वो किस तरह से बोला जाएगा? 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 2003, ऐसा तो नहीं बोला जाएगा 90 से 95 के बीच में पैदा हुआ था, अब याद नहीं आ रहा है, अब इतना थोड़ी ऐसे बोला जाएगा। तो ये क्या है आपका? ये सतत है, सॉरी असतत है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। याद रखना है, सतत का मतलब जो कंटिन्यू चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कुछ फिक्स नहीं होता है। और असतत का मतलब जो रुकता रहता है। क्लियर है? जो चलता नहीं है क्या होता है? रुकता रहता है। तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ रुकता रहता है। ये व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज हो गया, व्हाट्सएप वाले को हटा देता हूँ। रुकता रहता है, और ये सतत मतलब चलता ही रहता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल की बात करता हूं। तो दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है, परिवार में बच्चों की संख्या। क्या याद रखना है? परिवार में बच्चों की संख्या। अब बोलोगे सर ये क्या है? अरे भाई, एक परिवार में कितने बच्चे हैं? 2, 3, 4, ऐसे बोलेंगे ना, 4 से 6 बच्चे हैं। अरे 4.5 बच्चे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। 4 होंगे या तो 6 होंगे। 4.5 हो क्या होता है, और 4 से 6 क्या होता है? मतलब 4 से 6 मतलब 6, 4, 10 होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो फिक्स होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, और इसका ये अब सतत की बात करते हैं, उसके बाद हम इसका देखेंगे। अब अगले पे चलते हैं, सतत पे। ये हो गया आपका डन। ये रहा सतत या अखंडित, कंटिन्यूस। देखो इसका इंग्लिश में लिखा है ना, कंटिन्यूस, जो लगातार चलती रहता। अब ये क्या है? यदि x वास्तविक संख्या समुच्चय R में, सेम वही बात आ जाती है, R के किसी अंतराल में किसी भी मूल्य को धारण कर ले। ये इंपॉर्टेंट है, वहां पे साफ साफ बोल दिया था किसी एक मूल्य को धारण कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या बोला है? किसी भी अनंत मूल्य को धारण करे। तो ऐसे चल को हम क्या कहते हैं? सतत या अखंडित यादृच्छिक चल कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इसको थोड़ा मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि एक स्टूडेंट है, 100 मार्क्स का पेपर लिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? उसका पेपर 2:55 पे हो गया, सब 2 घंटे 55 मिनट पे हो गया था। वो घड़ी लेकर थोड़ी बैठता है, वो क्या बोलता है? 3 बजे के आसपास तक हो गया था। इसका मतलब क्या है कि ये जो बच्चा है जो पेपर लिखने बैठा है, 100 मार्क्स का 3 घंटे का पेपर लेकर बैठा है, हम बोल सकते हैं ये 0 से 3 घंटे के बीच में पेपर कर लेगा। अब 0 से 3 का मतलब क्या हुआ कि हम इसको ऐसे दर्शाएंगे कि 0 लेस देन x लेस देन 3। मतलब ये है कि जो हमारा x होगा, यानी जो हमारा चल की कीमत होगी, वो 0 और 3 के बीच में होगी। फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि किन्हीं दो के बीच में। देखो यही बात यहाँ पे भी बोला है, किसी मूल्य को, देखो बोलेगा ना, ये देखो, किसी अंतराल में किसी भी मूल्य को धारण करे, यानी 0 से 3 के बीच में वो किसी भी मूल्य को धारण कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सतत यादृच्छिक चल। इसको हम क्या कहेंगे? सतत यादृच्छिक चल। अब इसके मैं कुछ और एग्जाम्पल में लिख देता हूं। कुछ और एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे एक बच्चे की हाइट,
हाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊंचाई। हाँ, एक बच्चे की ऊंचाई। अब ऊंचाई में कैसे बोलेंगे? 5 साढ़े 5 फुट का है बच्चा, यानी 5 से 5.5 के बीच में है, ऐसे ही बोलते हैं ना। उसके बाद दूसरा दूसरा जो है बच्चे का वजन। बच्चे का वजन बोलते हैं कि ये इसका कितना वेट होगा, तो बोलते हैं ना 60 से 70 किलो के आसपास है। राइट, क्योंकि अब ये थोड़ी कि हर चीज का वेट करके सबका चल रहे होंगे, हम अंदाजा लगाएं। जैसे क्लास की बात करें तो ऐसे ही होगा ना, लेकिन क्लास में बच्चे की बात करें तो हमारे क्लास में 55 बच्चे फिक्स है। राइट, और बच्चों की जन्मों की बात करेंगे तो बोलेंगे 1995 इसका होता है, इसका 1996 होता। राइट, तो इस तरीके से आपको याद रखना है एग्जाम्पल्स। उसके बाद एक और आता है जो याद रखना है आपको, ब्लड प्रेशर। ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। ऐसे ऑप्शंस में दिया रहता है, बोलता है कि निम्न में से कौन सा सतत है, कौन सा असतत है। अब पूछोगे सब ब्लड प्रेशर वाला कैसे होता है? अगर ब्लड प्रेशर का कभी रिपोर्ट देखा होगा तो ऐसे लिखा था 120 से 90, या 90 से 120, ऐसे करके लिखा होता है एग्जैक्टली, मुझे ध्यान नहीं है। तो ऐसे लिखा होता है, तो मतलब ये क्या, इसके बीच में रेंज में है, ऐसा होता है ना, इसके बीच में रेंज में कोई वैल्यू धारण कर रहा है, इसीलिए ब्लड प्रेशर वाला भी इसी में आ जाएगा। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल याद रखना है कि एक दिन में अधिकतम तापमान, एक दिन में अधिकतम तापमान या एक दिन का अधिकतम तापमान। अब अधिकतम तापमान हम क्या बोलते हैं यार, हमारे शहर में तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। फिर कोई बोलेगा अरे हमारे यहाँ तो 50 तक हो जाता है। 50 तक मतलब 0 से 50 हो गया कि नहीं हो गया? यानी 0 से 50 में कोई भी वैल्यू धारण कर सकता है, तो इसीलिए हम इसको किस में मानते हैं? सतत में। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये आपको एग्जाम्पल्स को याद रखना है। सतत चल क्या होता है, असतत चल क्या होता है, यादृच्छिक चल क्या होता है, ये सारे डेफिनेशन आपको याद रखने हैं। और जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं वो आपकी बुक के ही हैं, बस मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और उसके बाद बाकी की सारी चीजें जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए हम इतनी रखते हैं। बाकी के जितने भी पॉइंट है, जो भी पॉइंट्स है, मैं आपको आने वाली नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि मीन, ये सब हो गया, यानी जो माध्य इसमें ज्ञात करना होता है, माध्यिका ज्ञात करना होता है, ये सारी चीजें, ये जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना, इक्वेशंस को सॉल्व करना भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।